चरित गुणी कहूँ उदारा। और चौथा सवाल, पिता ने भेजा था विश्वामित्र के साथ विद्या पढ़ने और यज्ञ कराने, यज्ञ की रक्षा करने। हाँ, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम होके भी उन्होंने विवाह कर दिया और माँ बाप को पता कर दिया। पिता को बाद में खबर गई कि बेटे ने ब्याह कर लिया, बारात लेकर आओ और बहू ले जाओ। तो ये आज के नए लड़के अगर पहले शादी करके बाद में बाप को बताते हैं तो क्या गलत करते हैं। राम जी ने भी तो यही किया। कैसे विवाह किया जानकी से? विवाह करने तो गए नहीं थे और बिना पिता की आज्ञा लिए हुए अगर विवाह किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे? इसलिए मेरा चौथा सवाल है क्या कि कहूँ जथा जानकी विवाही। और पांचवा सवाल है, पिता राज्य दे रहे थे, प्रजा राज्य दे रही थी, गुरु राज्य दे रहे थे, लेकिन सबकी इच्छा को कुचलकर केवल एक दासी और एक रानी के कहने से राज्य को ठोकर मार कर जंगल चले गए। क्यों? एक और सारी दुनिया और एक रानी और एक दासी। राम ने जनमत की अवहेलना क्यों की? सारी जनता राम के साथ थी, तो जनता की भावना को कुचलकर केवल एक दासी और रानी की जिद के कारण राज्य को ठोकर मार कर जंगल गए। क्यों? मेरा पांचवा सवाल है कि राज तजासो दूषण का, राज तजासो दूषण कारी, राज तजासो दूषण कारी। और मेरा छठा सवाल है क्या कि 14 साल जंगल में रहे, बेकार तो नहीं रहे होंगे, खाली भी नहीं रहे होंगे, तो 14 साल में क्या क्या किया वो वर्णन बसी कीने चरित अपारा। जंगल में 14 साल रहकर उन्होंने जो कुछ भी अपार चरित्र किया वो मेरा छठा सवाल है। और सातवां सवाल है कि ये क्षत्रिय थे, रावण चाहे आचार विचार भ्रष्ट था लेकिन था तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी साधारण पुलस्त का नाती, ब्रह्मा का परनाती, विश्रवा का पुत्र, तो क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण को मार करके क्या राम ने मर्यादा नहीं तोड़ी? ये मेरा सातवां सवाल है कि कहूँ नाथ की रावण दिया था तो काम हो गया। रावण मर गया, राक्षस समाप्त, काम हो गया। फिर ये 12,000 वर्षों तक धरती पर लाल सिंहासन पर बैठकर राजकाज में पड़े रहने की जरूरत। आठवां सवाल, राज बैठी की नहीं बहुलीला शकल सकल
शंकर कहो शंकर शुभ सीना। श्रद्धा में देवियों भगवत भक्तों, पार्वती कहती है मेरा आखिरी 9वां सवाल ये है, क्या बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि की गवने निज धाम। किस तरह सारी अयोध्या की प्रजा के साथ परम धाम गमन करती है, ये मेरा 9वां सवाल है। भाइयों देवियों, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पार्वती ने राम कथा का ये पूरा सूत्र बनाकर शंकर के सामने रखा, शंकर की आंखें बंद हो गई। क्यों? ये बोलती जा रही थी और शंकर के हृदय में वो दृश्य उभरता जा रहा था। मैं नहीं कहता, तुलसीदास कहते हैं कि पार्वती का प्रश्न समाप्त हुआ और तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए। पार्वती का प्रश्न सुनकर शंकर के हृदय में संपूर्ण राम कथा साक्षात हो गई और आंखों से अश्रुधारा, आंखें बंद हो गई और शंकर जी ध्यान मग्न हो गए। मगन ध्यान रस दंड युग, 2 दंड तक चरित्र में खोए रहे शंकर। लेकिन पार्वती के सवाल का जवाब देना है, इसलिए पुनि मन बाहिर की। फिर शंकर ने अपने मन को प्रभु के चरित्र के तालाब से अपने मन को बाहर निकाला। आपने फर्क देखा, कथा हम भी कहते हैं, कथा कथावाचक लोग भी कहते हैं, कथा शंकर भी शुरू कर रहे हैं, पर ढंग बदला है। हम कथा शुरू करते हैं आंख बंद करके, पहले ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब कथा शुरू करते हैं। और शंकर जी ध्यान में डूबे थे, हम मन को भीतर करके कथा करते हैं, शंकर जी मन को बाहर करके कथा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पुनि मन बाहिर कीन। क्यों? समाधि भाषा में कथा नहीं बनेगी, समाधि भाषा में अनुभव बनेगा। कथा तो तभी बनेगी जब वाणी से हो, और वाणी से होने के लिए मन का होश में आना, बाहर आना जरूरी है। इसलिए शंकर ने पुनि मन बाहर कीन और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय ले। अब भगवान शंकर पार्वती के एक एक सवाल का जवाब देते हुए अब उन्होंने भगवान का पवित्र चरित्र यानी राम की पवित्र कथा प्रारंभ कर दी। रघुवर अवध बिहारी राजा राम सीता राम। रघुवर अवध बिहारी राजा राम सीता राम।
आप लोगों को जोर से बोलने में डर क्या है? कोई टैक्स लगेगा क्या? ज्यादा जोर से बोलोगे तो ज्यादा पानी खर्च करो, बिजली खर्च करो तो टैक्स बढ़ता है। कहीं जोर से बोलने पर टैक्स तो नहीं है। ये आप लोग चुप चुप क्यों है? प्रभु का नाम लेते समय, भागवत कथा सुनते समय तो अपने